गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। द सुनामी सेकंड लेसन क्लास 8 इंग्लिश। इसमें हमने 3 भाग जो है वो 3 पार्ट के रूप में जो है इस पाठ का अध्ययन किया। तीनों में अलग अलग स्टोरियाँ थी। तीनों जो है वो सुनामी, जो कि समुद्र में किसी हलचल के कारण, भूकंप के कारण, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण या लैंडस्लाइड, भूस्खलन की वजह से उत्पन्न होता है। बहुत भयानक तूफान होता है और इसमें समुद्र जो है वो ऊपर उठता है और इसकी लहरें जो है वो बहुत भयंकर होती है और इनके रास्ते में जो भी चीज़ आती है उनको ये अपने साथ बहा करके ले जाती है। पहले भाग में हमने अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वहाँ जो 26 दिसंबर 2004 को जो सुनामी आई उसके बारे में, वहाँ पर कितना नुकसान हुआ, कितने लोग इसके साथ में बहे और जो बचे लोग वो कैसे बचे, इन सभी बातों को हमने इस पार्ट के सुनामी वाला जो पार्ट है इसका पहले पार्ट में पढ़ा था। दूसरे पार्ट में स्टोरी जो थी उसमें इंग्लैंड का एक परिवार, स्मिथ परिवार जो था, 4 सदस्य, जिसमें 2 बच्चियाँ, एक 7 वर्षीय और एक 10 वर्षीय तिली नाम की जो है वो लड़की थी। ये चारों थाईलैंड में फुकेट नाम का स्थान जो है, तटीय इलाका है, वहाँ पर क्रिसमस मनाने के लिए गए थे और समुद्र के तट पर ये बैठे थे, एंजॉय कर रहे थे। उसी समय जो है वो समुद्र को ऊपर उठते हुए और झाग बनते हुए, भंवर बनते हुए तिल्ली नाम की उस लड़की ने देखा था। और इस प्रकार की घटना, इस प्रकार का समुद्र का ऊपर उठना, इस प्रकार का जो है वो उसमें परिवर्तन होना, ये एक वीडियो जो है उस तिली नाम की लड़की ने अपने कक्षा में सुनामी के बारे में उसने देखा था। उनके अध्यापक द्वारा दिखाया गया था कक्षा में बच्चों को, और वो बात उसको याद आ गई और उसको लगा कि यहाँ भी जो है वो सुनामी जो है वो आने वाली है, क्योंकि ऐसी ही प्रतिक्रियाएं जो है वो समुद्र में इस प्रकार की चेंजेस जो है वो हो रहे थे। तो इसने अपनी माँ को बताया, पेनी को, और उसकी माँ को सुनामी के बारे में कोई भी मालूम नहीं था। वो नहीं जानती थी कि सुनामी कैसे उत्पन्न होती है और क्या होता है उसमें, इस बात की उसको जानकारी नहीं थी। लेकिन जब उसने इसको टिल्ली को इस प्रकार से भयभीत देखा तो वो जान गई कि कुछ जो है, कुछ न कुछ जो है वो गड़बड़ी होने वाली है। इससे वे सभी, पूरा परिवार और उनके साथ में कुछ अन्य पर्यटक जो है वो वहाँ पर एक होटल थी उसके 3rd फ्लोर पे सुरक्षित चले गए थे। और उसके बाद जब सुनामी शांत हुई, वे लोग वापस आए, दूसरे पर्यटक मिले उनको और उन्होंने उनको बताया कि उनके कुछ परिजन जो है वो उस सुनामी में बह गए थे। लेकिन उस टिली की समझबूझ ने उनके परिवार को और काफ़ी दूसरे लोगों को भी बचा लिया था। तो ये दूसरा पार्ट था। तीसरा पार्ट जो था जिसमें हमने जानवरों के बारे में, कहते हैं कि जानवर जो है उनमें एक छठी इंद्रिय होती है, ऐसा कुछ लोग मानते हैं, जिससे उनको सूक्ष्म से सूक्ष्म जो है वो आवाज़ होती है वो उनको मालूम पड़ जाती है। और प्राकृतिक आपदा किसी भी प्रकार की हो, जानवरों को इंसानों से पहले मालूम होता है। तो ऐसा तीसरे पार्ट में इस भाग सेकंड जो पार्ट द सुनामी है, इसका तीसरा पार्ट जो है उसमें जानवरों को पहले से इस बात का मालूम हो जाता है। उसके बारे में बताया गया, 2-3 घटनाएं बताई है, जिसमें याला नेशनल पार्क की घटना है और पैट नांगल नाम का जो स्थान है, बीच है, वहाँ की घटना है। श्रीलंका का तटीय इलाके की जो है वो घटनाएं बताई है, जहाँ जानवरों ने जो है वो पहले से प्रतिक्रिया कर दी थी।
तो उसके बारे में हमने पढ़ा। और अब जो है कंप्रीहेंशन चेक जो है वो आपने ये तीसरा पार्ट जो पढ़ा, इस तीसरे पार्ट में से आपको कुछ प्रश्नों के आंसर जो है वो देने हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आपने ध्यान से पढ़ा, बिल्कुल आसान स्टोरी है, कहीं जो है वो ऐसा समझ में ना आए ऐसी चीज़ नहीं है, बिल्कुल पूरा पाठ आपको समझ में आ गया होगा। और बिल्कुल साधारण से जो है वो प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, तो आपको उनका उत्तर देने का प्रयास करना है। और मेरा कहना ये है कि आप स्वयं जो है वो प्रश्नों के उत्तर जो है वो अपनी टेक्स्ट बुक में से ढूंढ करके उस पाठ में से देने का प्रयास करें। और फिर जो जहाँ पर आपको नहीं आता है फिर जो है उस वीडियो लेक्चर का सहारा लें और अपनी गलतियों में सुधार करें। पहले से वीडियो लेक्चर से देख करके कॉपियाँ न भरें, जिससे आपको इस प्रकार से अगर आप कॉपियाँ भरते रहोगे वीडियो लेक्चर देख करके तो इससे आपको फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि जब तक वो चीज़ आपके दिमाग में स्थायी नहीं बनेगी, वो चीज़ आपके समझ में नहीं आएगी, तब तक जो है वो उसका कोई मतलब नहीं है कॉपियाँ पढ़ने से। इसलिए आप पहले प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने के बाद वीडियो लेक्चर देखें और अपनी गलतियों को सुधारें, जिससे कि आप कहाँ गलतियाँ हुई है और इसका उत्तर रियल में क्या होता है, ये चीज़ आपके समझ में आ जाएगी और दिमाग में जो है वो स्थायी हो जाएगी। तो इस बात का प्रयास करें, ऐसा आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और अब जो है वे 4 प्रश्न कंप्रीहेंशन चेक के दिए हैं, श्याम पट पर जो है वो मैंने लिखवा दिए हैं। तो आप एक एक प्रश्न का जो है उत्तर देखें, प्रश्न क्या कहता है और उसका आंसर क्या होता है। तो देखिए पहला प्रश्न जो है वो लिखा है, इन द सुनामी 1,50,000 पीपल डाइड, हाउ मेनी एनिमल्स डाइड। पूछा है तूफान में, समुद्री तूफान सुनामी जो है उसमें 1,50,000 लोग जो है वो मर गए। कितने मारे गए लोग? 1,50,000। हाउ मैनी एनिमल्स डाइड, जानवर कितने मरे थे? लोगों का तो बताया कि 1,50,000 लोग जो है वो मारे गए थे सुनामी में, लेकिन जानवर कितने मारे गए थे ऐसा आपने उस पाठ में पढ़ा होगा। यहाँ कहीं जो है वो सेंटेंस दिया होगा कि इतने जानवर जो है वो मारे गए थे वहाँ पर। तो देखिए, इट वाज रिपोर्टेड दैट नॉट सो मैनी एनिमल्स वर डाइड। ऐसी सूचना थी कि जानवर जो है वो वहाँ पर ज़्यादा नहीं मारे गए थे, जानवर ज़्यादा नहीं मारे गए थे, कहीं कुछ जो है वो मरे होंगे, लेकिन ज़्यादा जानवर, जितने इंसान मरे थे, जितने लोग मरे थे, इतने जानवर मारे नहीं गए थे। और इस बात से ये बात जो है वो इस बात की ओर संकेत करता है कि जानवरों को पहले से ही किसी आपदा का मालूम हो जाता है, आभास हो जाता है। इससे ये जानवर जो है वो कहीं सुरक्षित स्थान पर चले गए थे, जिससे उनको किसी प्रकार का जान का नुकसान नहीं हुआ था। दूसरा क्वेश्चन, हाउ मैनी पीपल एंड एनिमल्स डाइड इन याला नेशनल पार्क। याला नाम का नेशनल पार्क जो है उसमें कितने लोग और कितने जानवर मारे गए थे, ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। याला नेशनल पार्क में कितने लोग मरे और कितने जानवर मरे, स्पष्ट टेक्स्ट बुक में आपके में लिखा है। तो आपको वो सेंटेंस उठाना है, उसमें लिखा है 60 पीपल, स्पष्ट लिखा है 60 पीपल एंड ओनली 2 वाटर बफेलोज, 2 भैंसें और 60 लोग याला नेशनल पार्क में मारे गए थे। लिखा है उसमें 60 विजिटर्स वर डाइड इन याला नेशनल पार्क, बट ओनली 2 वाटर बफेलोज वर डाइड इन याला नेशनल पार्क। तो केवल 2 भैंसें मरी थी, लेकिन लोग कितने मरे थे? 60। इस बात से भी हमें मालूम होता है कि जानवरों को पहले से आभास हो जाता है आपदा का। तीसरा प्रश्न, व्हाट डू पीपल से अबाउट द एलिफेंट्स ऑफ याला नेशनल पार्क। याला नेशनल पार्क के हाथियों के बारे में लोगों ने बताया था कि वे क्या प्रतिक्रिया कर रहे थे
उस सुनामी के आने से पहले उन हाथियों ने क्या प्रतिक्रिया की थी, याला नेशनल पार्क के जो हाथी थे उन्होंने, ऐसा कुछ लोगों ने जो है वो बताया था। आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा है, आपने देखा हो तो आपको उस सेंटेंस को उठाना है। लिखा है, पीपल से दैट द एलिफेंट्स स्टार्टेड रनिंग अवे फ्रॉम द पेटनांगला बीच। पेटनांगला बीच जो याला नेशनल पार्क में है, वहाँ से हाथी जो है उन्होंने भागना शुरू कर दिया था। अपर ग्राउंड जो था, ऊपरी भूमि जो थी, वहाँ पर उस तरफ जो है उस बीच से जो समुद्र तटीय इलाका, पेटनांगला का जो समुद्र तटीय इलाका था, उस इलाके से जो वहाँ पर हाथी जो थे, उन हाथियों ने ऊपर की भूमि पर जो ज़मीन ऊपर थी, ऊंचाई पर थी, उसकी तरफ भागना प्रारंभ कर दिया था। 1 घंटे पहले की ये घटना थी। तो इससे ये मालूम हुआ कि उन हाथियों को आभास हो गया था कि जो है वो तूफान आने वाला है। फिर क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द डॉग्स इन गाले डू। गाले नाम का स्थान है, वहाँ पर कुत्तों ने क्या किया। एक व्यक्ति ने बताया था कि उसके कुत्तों ने जो है वो इस प्रकार की प्रतिक्रिया की। तो कैसी प्रतिक्रिया की थी उसके कुत्तों ने, क्या कर दिया था उसके कुत्तों ने, तो देखो, द डॉग्स डिड नॉट गो फॉर देयर डेली रन। कुत्तों को घूमने ले जाया जाता था मॉर्निंग में, हमेशा सुबह शाम। लेकिन उस दिन, जिस दिन ये घटना होने वाली थी, कुत्तों ने बाहर जाने से, उस मॉर्निंग वॉक के लिए उन्होंने मना कर दिया था। बाहर निकलने के लिए वो तैयार नहीं थे। दैट डे ऑन द गाले बीच एज यूजुअल। आमतौर की तरह जैसे हमेशा उन कुत्तों को जो है वो घूमने के लिए, घुमाने के लिए बाहर ले जाया जाता था, उस दिन भी उनको ले जाने के लिए प्रयास किया गया, लेकिन वो कुत्ते बाहर जाने के लिए तैयार नहीं हुए थे। तो ये जानवरों की कुछ प्रतिक्रियाएं थी जो उन्होंने व्यक्त की उस सुनामी के आने से पहले। तो इस बात से ये स्पष्ट होता है, इतनी घटनाओं से ये स्पष्ट होता है कि एनिमल्स जो है उनके अंदर सिक्स्थ सेंस होता है, जैसा कि कुछ लोग मानते हैं। और इनका स्पष्ट प्रमाण भी जो है वो इस पार्ट में हमने देखा कि उसमें 6ठी इंद्रिय उनमें होती है। 5 इंद्रियां सभी प्राणियों में होती है, लेकिन 5 उन इंद्रियों के अलावा 6ठी इंद्रिय जो है वो केवल जानवरों में जो है वो पाई जाती है, ऐसा कुछ लोगों का मानना था। और वो इस पार्ट से स्पष्ट हो गया। उनको जरा सी भी प्राकृतिक आपदा का आभास जानवरों को पहले से हो जाता है, जिसमें आपने उदाहरण देखा हाथियों का याला नेशनल पार्क में, और कुत्तों का उदाहरण देखा। और इसके अलावा वहाँ पर जो घटना हुई, ये सुनामी आई, उसमें जानवरों की जो मौत हुई वो बहुत ही जो है वो कम हुई। इससे इस बात का मालूम होता कि अगर जानवरों को मालूम नहीं होता कि जो है वो आपदा आने वाली है, सुनामी आने वाली है, तो वे उस समुद्री तटीय इलाके से हटते नहीं हटते। तो जैसे वो लोग मारे गए थे ज़्यादा, ऐसे कैसे जानवर भी बहुत ज़्यादा मारे जाते, लेकिन जानवर बहुत कम मात्रा में वहाँ, कम संख्या में जो है वो वहाँ पर मारे गए थे। इसलिए ये इस बात को साबित करता है कि जानवरों को पहले से ही किसी भी प्राकृतिक आपदा का आभास हो जाता है। तो ये हमने इस पाठ में द सुनामी में पढ़ा। इसमें इस पाठ से, पूरे पाठ से मैं अगर कहूँ तो हमें ये समझ में आता है, एक तो सुनामी आप समझ गए होंगे कि सुनामी होती क्या है, ठीक है। और सुनामी आने पर पहले से प्रतिक्रिया क्या होती है, समुद्र में किस प्रकार की हलचल होती है, सुनामी कितनी भयंकर होती है, सुनामी कहाँ पर आती है, और सुनामी के जानवरों के ऊपर क्या प्रतिक्रिया होती है, जानवर कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। इन सभी बातों को हमने इस पाठ में पढ़ा। पाठ पूरा मेरा मानना है कि आपको स्पष्ट हो गया होगा, कहीं कोई जो है वो संदेह की गुंजाइश इसमें नहीं है। पूरी विषय वस्तु इस पाठ की आपको समझ में आ गई होगी। और
आप इन प्रश्नों के उत्तर जो है वो इनको लर्न करें। और इससे आगे एक आध प्रश्न और है, बड़ा प्रश्न है, जिसमें आपको जो है वो उसके ऊपर विचार करके जो है वो लिखना है। पाठ में से ही जो है वो दिया है, तो वो प्रश्न थोड़ा लंबा है, तो इसलिए जो है उस प्रश्न को आगे वाले वीडियो लेक्चर में करेंगे। और उसके साथ में कुछ अन्य एक्सरसाइज जो है वो करेंगे, जिसमें एक में तो आपको जो है वो एक प्रश्न में तो इग्नेशियस नाम का जो व्यक्ति था, आपने पहले पाठ में पढ़ा, तो इस इग्नेशियस को पहले से भूकंप का मालूम हो गया था। आप सोचते हो ऐसा कि सुनामी आने वाली, ऐसा उस इग्नेशियस को पहले से मालूम हो गया था? इस बात का बताना है। अगर हो गया था तो आपको कारण बताना है कि कैसे हो गया था, कैसे आपको मालूम हुआ कि इग्नेशियस को जो है वो पहले से मालूम हो गया था कि सुनामी आने वाली है। इसके बारे में आपको 5 तर्क जो है वो देने हैं। और उसके बाद में आपके सामने एक प्रश्न रहता है, संजीव नाम का पुलिस वाला था, उसका स्वभाव कैसा था? संजीव कैसा था, किस टाइप का व्यक्ति था? बहादुर था, महत्वाकांक्षी था, फूले गालों वाला था, निर्मम था, लापरवाह था, पराक्रमी था, निस्वार्थी था, मनोविनोदी था, कैसा था? कौन कौन सी जो है वो उसमें विशेषताएं थी? आपको बॉक्स में बनाऊंगा, उस बॉक्स में से आपको उनके उत्तर देने हैं। और फिर जो है वो एक प्रश्न, हाउ आर मेघना एंड अल्मास स्टोरी सिमिलर? मेघना और अल्मास की कहानियाँ जो आपने पढ़ी, एक तो मेघना की कहानी पढ़ी और एक अल्मास नाम की उस लड़की की कहानी पढ़ी, तो इन दोनों में जो है वो समानता क्या है और दोनों की जानें जो है वो बच गई थी, क्या कारण है? तो ऐसे 5-6 प्रश्न जो है, इनमें से जितना संभव हुआ 2-3 प्रश्न जो है वो कल करवाने का मेरा प्रयास रहेगा, लेकिन इसके ऊपर डिस्कस करके विस्तार से इनको जो है वो करना पड़ेगा। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे, और तब तक के लिए थैंक यू।